की देर से दे रहे थे। स्पष्टीकरण पूछिए। स्पष्टीकरण ही पूछ रहा हूँ मैंने। आप तो मंत्री जी के भाषण पर बोल रहे हैं। तो स्पष्टीकरण तो भाषण पे ही आएगा। नहीं, जो माननीय मंत्री जी ने देखिए आशुतोष जी, सर समीक्षा नहीं, आप एक बात में पूरे प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण, एक बात में पूछिए। खरबों खरबों की संपत्ति चली जाएगी। मैं इसीलिए मान्यवर पूछ रहा हूँ, हम बस ही बोल रहा हूँ। मान्यवर, पहले तो जो माननीय मंत्री जी ने ये बात कही कि हमारे कर्मचारी आपके जो है बता रहे हैं कि चोर है, एक तरीके से ही कहना चाह रहे हैं, तो आप ये बात होगी कर्मचारी चोर, यही तो कहा इन्होंने। बात को आपने फिर घुमा दिया। नहीं, आपने ये समस्याएं हैं। अरे ठीक है, हमारे यही है ना। अरे माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी, आपने इतना लंबे इतने विस्तार से बताया, लेकिन उससे भी संतुष्ट नहीं है। 2 मिनट सुन तो लीजिए। इसीलिए हम कहते हैं कि जितना प्रश्न पूछे उतना ही उत्तर दे दीजिए। अच्छा, हमारी बात तो आ जाने दीजिए मान्यवर, आपसे अनुरोध हमारा है, क्योंकि मैं पूर्वांचल की बात इसलिए कर रहा हूं कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम बनारस में है, मैं वहीं रहता हूं। ठीक है, स्पष्टीकरण। पद स्वीकृत मान्यवर 17,303 है पूर्वांचल में, और कार्यरत है 8344 लोग, और टोटल अभी रिक्त पद जो है वो 8,986 हैं। उसके बाद भी मान्यवर मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, मार्च सितंबर 2024 में राजस्व में रिकॉर्ड इन्होंने जो है 1370 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। तो आप सोचिए, ये पूरी तरह से और लगातार मैं मान्यवर आपसे बताना चाह रहा हूं कि टोटल उपभोक्ता जो है वो 67.67 लाख है, और इनका बकाया इस समय 23,978 करोड़ रुपए है। जब ये प्राइवेट को देंगे तो पूरा पैसा प्राइवेट ले लेगी, 23,770 करोड़ रुपए है। और इन्होंने कितना पैसा लगा दिया, इन्होंने मान्यवर RDSS योजना के अंदर 12,000 करोड़ रुपए लगा दिया, उसके बिजनेस प्लान में 11,000 करोड़ रुपए लगा दिया, 23,000 करोड़ रुपए ये लगा दिया। उसके बाद प्रीपेड मीटर में लगाया इन्होंने 7,151 करोड़ रुपया, फीडर विभक्तीकरण कार्य में लगाया 70 करोड़ के लगभग आसपास, सौभाग्य योजना में जो फेज 3 का है 370, इसके 13,420.71 करोड़ रुपए लगा दिया। और मान्यवर किसी चीज में आप हजारों करोड़ रुपए लगाने के बाद उसको PPP मॉडल में करने जा रहे हैं। सवाल मान्यवर, स्पष्टीकरण के नाम पर आप जो है भाषण कर रहे हो। मान्यवर, गलत बात है। हमारी बात मान्यवर सही कहना क्या स्पष्टीकरण? स्पष्टीकरण यह है कि जब इतने 1,000 करोड़ रुपए लगा दिए, सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए ज्यादा लगा दिया अभी इधर बीच इसी सत्र में, और 50,000 रुपए करोड़ लगाने के बाद ये PPP मॉडल पे ले जाने की बात कर रहे हैं। तो मान्यवर, और रही बात कर्मचारियों की, तो कर्मचारियों को कोई निर्णय नहीं हुआ है, कर्मचारियों को ले जाने की बात कर रहे हैं। ये मंडल आयुक्त को पत्र गया है, आशीष गोयल जी जो इनके वो हैं CMD, उनका पत्र गया है। उस पत्र में इन्होंने लिखा कर्मचारियों के लिए कि अगर आप उसी स्थान पे बने रहेंगे तो प्राइवेट हो जाएंगे, UPPCL के अंदर या तो किसी अदर डिस्कॉम में चले जाइए, या तो आप आकर्षक VRS ले लीजिए। मैंने इन्होंने कर्मचारियों से कहा कि आप आकर्षक VRS ले लीजिए, अपनी नौकरी छोड़ दीजिए और छोड़ के चले जाइए, यहाँ पर नौकरी मत कीजिए। तो मान्यवर, सरकार ये गुंडाई से क्या चलेगी, या फिर ये कोई इसकी हजारों करोड़ रुपए लगाने के बाद लूट के करने का काम कर रहे हैं? इतना ही बस मान्यवर बता दें, PPP मॉडल में कितना % इनका शेयर रहेगा, कितना इनका रहेगा? 51% इनका रहेगा और प्राइवेट को 49 रहेगा, तब तो ठीक है। कितना रहेगा यही बता दें मान्यवर। आशुतोष जी, ये सारी बातें आप 105 की ग्राह्यता पर क्यों नहीं बोले? अरे मान्यवर, ये बात जो आप कह रहे हैं, ये तो मंत्री जी ने कही नहीं। आप कह रहे स्पष्टीकरण चाहिए हमको। मान्यवर, हम आपने नई बातें मॉडल पे की बात कर रहे हैं, 51% सरकार का शेयर रहेगा नहीं रहेगा? माननीय मंत्री जी कुछ कहना है? मंत्री जी बहुत सीमित कहिए। अवश्य कहना है और थोड़ा समय चाहिए हमको। माननीय सभापति जी, बताइए। मैंने पहले ही कहा कि अभी बहुत सारी बातें जो है वो तय होना बाकी है। अभी राज्य की जो सर्वोच्च संस्था होती है निर्णय की, वहां तक पहुंचना बाकी है। अधिकारियों के स्तर पे ये सारी बातें चल रही हैं। जैसा कि इन्होंने खुद पढ़ा, 3 विकल्प है, कोई दादागिरी या गुंडागिरी की बात ही नहीं, 3 विकल्प है। उसमें से तीसरा विकल्प है, पहला तो जैसे तैसे रहो, ये तो बता चुके हैं आप। हाँ, बता चुके हैं। अब उसके बाद भी अब इनकी समस्या क्या है, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे कहना पड़ेगा। समस्या ये है कि जो बड़े पैमाने पे जो चोरी होती है उसका क्या होगा, ये बोल नहीं रहे हैं। लेकिन मैं एक उदाहरण, मैं एक छोटा सा उदाहरण संभल का दे देता हूँ माननीय सभापति जी। सभापति जी, संभल में पिछले दिनों कुल 112 FIR बिजली चोरी के हम लोगों ने किए, और उसमें नकाशा मस्जिद पे 11 किलोवाट की चोरी हो रही थी, निहरिया वाली मस्जिद पे 4 किलोवाट की चोरी हो रही थी,
गंज वाली मस्जिद पे लगभग 8 किलोवाट की चोरी हो रही थी। आशुतोष जी, आपको जो सुनना था आप पूछ रहे हैं, वो बता रहे मोहम्मदी हैं। वाली मस्जिद पे बात तो पहले ही पूरी हो गई थी। 4 किलोवाट की चोरी हो रही थी। मदरसा खद्दो सराय की मस्जिद पे 9 किलोवाट की चोरी हो रही थी। इस प्रकार आधा दर्जन मस्जिदों पे लगभग 130 किलोवाट की चोरी हो रही थी। मस्जिदों के ऊपर से तार ले जाकर के जो खुद कनेक्शन जिसके पास नहीं है वो दूसरों को कनेक्शन दिया था, और इस प्रकार 112 FIR की। इनकी समस्या ये है कि अगर ये व्यवस्था सुधरेगी, व्यवस्था बदलेगी, तो ऐसे आशुतोष जी बैठिए। नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। नहीं, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। नेता विरोधी दल क्या कहना है आपको? सभापति महोदय।